हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी एस संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग। जी हाँ बच्चों, हमने देखा किस तरीके से लास्ट क्लास में भी हमको एक बेसिक कॉस्ट शीट दिया जाता है जिसके बेस पे हम लोग नया एक एस्टिमेटेड एक प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट बनाते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए इस चैप्टर में से इसी तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और करते हैं कुछ नए क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, तो बेटा उसमें हमारे पास द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 500 यूनिट की कॉस्ट दी है। मटेरियल 1 लाख है, वेजेस 125, चार्जेबल एक्सपेंसेस है ना जो है वो है आपके 500, फिक्स ओवरहेड 80,000 है और वेरिएबल ओवरहेड 20,000 है। 5 ही एक्सपेंस है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 100, ध्यान से पढ़िए, एवरी 100 एक्स्ट्रा यूनिट, अगर आप 100 यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हैं देन द कमोडिटी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एज फॉलो। तो कॉस्ट आपकी कैसे बढ़ेगी? बोल रहे हैं मटेरियल प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा, वेजेस 20% लेस देन द प्रोपोर्शनेट, मतलब वेजेस जितनी बढ़नी चाहिए उससे 20% कम आएगी। चार्जेबल एक्सपेंस नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि चार्जेबल एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा। फिक्स ओवरहेड 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। वेरिएबल ओवरहेड 25% लेस देन प्रोपोर्शनेट, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड जितना लगना चाहिए उसका 25% कम लगेगा। और हमारी जो प्रॉफिट रेट है वो है 20% ऑन सेल, असर्टेन द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें अब आपको जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा कौन सा दिया हुआ है? देखिए आपको जो डेटा दिया हुआ है बेटा वो तो दिया हुआ है आपको 500 यूनिट का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं सर? हम निकाल रहे हैं आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और 500 यूनिट का तो दे रखा है। अभी हमें बनानी कितनी है? हमें 1500 यूनिट बनानी है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी यूनिट का? 1500 यूनिट्स का। ठीक है, वैसे तो कॉस्ट शीट ही, आप इसको कॉस्ट शीट नाम भी दे सकते हैं, ऐसा जैसा कुछ है नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए समझिएगा बेटा, इसमें यहाँ पे आपके पास आपको जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितनी यूनिट का? वो दिया हुआ है 500 यूनिट का। आपको टोटल कितनी बनानी है? टोटल 1500 बनानी है, यानी कि आप समझिए आपको एक्स्ट्रा कितनी बनानी है? एक्स्ट्रा बनानी है 1000, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस चीज को आप समझिएगा। सबसे पहले हमारा मटेरियल कितना है? देखिए मटेरियल है 80,000। मटेरियल की हम बात करें तो मटेरियल कितना है हमारा? वो है हमारा सॉरी 1 लाख है हमारा मटेरियल, सॉरी 1 लाख है। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ, मटेरियल कितना होगा, तो फर्स्ट वन लिखा हुआ है मटेरियल प्रोपोर्शनेट लगेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे चाहे तो पर यूनिट भी निकाल के दिखा सकता हूँ। हम लोग यहाँ वर्किंग में ले रहे हैं। देखिए मटेरियल आपका कितना लगता है? मटेरियल लगता है 1 लाख। कितनी यूनिट है सर? यूनिट है हमारे पास 500, यानी कि बेटा पर यूनिट कितना लग रहा है? 200 रुपये पर यूनिट लग रहा है ना। तो बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट ही लगेगा, मतलब मटेरियल तो जितना लगना चाहिए उतना ही लगेगा, प्रोपोर्शनेट। तो 500 में 1 लाख, तो 1000 और बनाएंगे तो मटेरियल कितना लगेगा सर? मटेरियल लगेगा 2 लाख का और मटेरियल लगेगा। तो देखो टोटल 1500 यूनिट अगर आप बनाएंगे तो मटेरियल कितना लगेगा सर? मटेरियल लगेगा अमाउंट रुपीज 3 लाख का। ठीक है बच्चों, मटेरियल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे पास वेजेस पे। देखो बच्चों, अगर हम वेजेस की बात करें तो वेजेस अभी हमारी कितनी लग रही है? अभी हमारी लग रही है 1,25,000। 1,25,000। अब आप समझिए 1,25,000 लग गई कितनी यूनिट पे? देखो बताइए आपकी वेजेस 1,25,000 लग गई कितनी यूनिट पे? 500 यूनिट पे लग रही है। तो इसका मतलब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए ये पर यूनिट कितना आएगा सर? ये पर यूनिट आएगा 250 रुपीज़। ये लगता है आपका 250 रुपये पर यूनिट। तो ये क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं कि वेजेस कितनी लगेगी? 20% लेस देन द प्रोपोर्शनेट। देखिए प्रोपोर्शनेट लगनी कितनी चाहिए? 1,000 यूनिट आप एक्स्ट्रा बनाओगे ना बेटा, तो 1,000 यूनिट पे तो लगनी तो कितनी चाहिए? 2,50,000 लगनी चाहिए, बराबर है, क्योंकि 250 पर यूनिट है तो 250 लगनी चाहिए। लेकिन लगेगी कितनी? 20% लेस देन द प्रोपोर्शनेट, 20% कम लगेगी। अगर आप 2.5 लाख का 20% निकालेंगे तो 50,000 आएगा, यानी कि 50,000 कम लगेगी। इसका मतलब 1000 यूनिट बनाने के लिए
वेजेस लगेगी कितनी सर? वेजेस लगेगी 2 लाख। ये आपकी वेजेस और ये लगेगी कितनी? ये लगेगी 2 लाख। तो 125 और 2 लाख कितना हो गया सर? ये हो गया 3,25,000। अच्छा, कुछ बुक्स में ध्यान रखिएगा, ये एक एक जीरो हो सकता है आपके पास कम हो। जैसे मटेरियल 1 लाख है, तुम्हारा 10,000 हो। वेजेस 12,500 है, तो 1,25,000 है, तो 12,500 भी वो हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो उसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारा चार्जेबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास चार्जेबल एक्सपेंस। देखिए, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट होता है हमारे, देखिए चार्जेबल एक्सपेंस। तो चार्जेबल एक्सपेंस है कितना? ये है 5,000 रुपीज का, और इसके लिए बोल रहे हैं नो चेंज, यानी कि पहले भी 5 था, अभी भी कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। तो अगर हम आगे बढ़े, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं सर? हम पहुंच चुके हैं प्राइम कॉस्ट पे। देखिए, प्राइम कॉस्ट की बात करें तो 2,30,000 प्लस 4 लाख, टोटल अमाउंट विल बी 6,30,000। ये तो हो गई प्राइम कॉस्ट। फिर आते हैं आपके फिक्स ओवरहेड। देखिए, फिक्स ओवरहेड पहले कितने लगते थे? पहले लगते थे 80,000। अब ये बोल रहा है 10,000 और लगेंगे एक्स्ट्रा। अब आप समझिए 10,000 एक्स्ट्रा। देखिए 10,000 एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? 10,000 एक्स्ट्रा तो लगते हैं 100 यूनिट पे, है ना? आप कितनी एक्स्ट्रा यूनिट? 1,000 बना रहे हो, तो आपका कितना लगेगा? 1 लाख एक्स्ट्रा लग गया बेटा ना। 10,000 तो 100 यूनिट पे, तो 1 लाख लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा टोटल? सर टोटल फिक्स ओवरहेड आ जाएगा 1,80,000। ठीक है। और मेरे ख्याल से बस लास्ट है हमारा वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस पहले कितना लगता था सर? 20,000 लगता था। ये भी शायद 20,000 है, 500 यूनिट है ना, ये वेजेस की तरह होता है। ये भी वेरिएबल ओवरहेड बेटा 20,000 लगता था, कितनी यूनिट पे सर? 500 यूनिट पे। यानी कि ये पर यूनिट कितना होता था सर? ये 40 रुपये होता था पर यूनिट, है ना? 40 रुपीज होता था। तो 1,000 यूनिट पे लगना कितना चाहिए सर? 1,000 यूनिट पे तो वैसे 40,000 लगना चाहिए, पर ये शायद 25% कम लगेगा, है ना? देखिए चेक कीजिए, आपको नजर आएगा। हाँ, पॉइंट नंबर 5 में कि भाई 25% कम लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका 25% निकालूं तो कितना होता है? 10,000। 25% कम लगेगा तो ये लगेगा कितना सर? ये लगेगा 30,000। ठीक है, ये देखिए कितना लगेगा? 30,000 लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 30,000। तो 50,000 हमारा हो जाएगा ये टोटल। तो देखिए आपके पास 230 और 1 लाख, 3,30,000 और 5,30,000, और ये आपका 8,60,000। ठीक है बच्चों, तो ये निकल गया हमारा टोटल कॉस्ट। तो देखिए ये तो कॉस्ट है 500 यूनिट बनाने की, एक्स्ट्रा 1,000 बनाओगे तो ये और लगेगी 530। तो टोटल 1,500 यूनिट का कॉस्ट, एस्टिमेट कॉस्ट कितना है सर? ये आ रहा है हमारा 8,60,000 रुपीज। ये तो देखिए हमने निकाला है एस्टिमेटेड कॉस्ट, है ना? कॉस्ट कॉस्ट का काम हमारा पूरा हो गया। अभी पर आगे हमसे और बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ इट इज डिजायर टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेल असर्टेन द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। चलिए अभी निकालते हैं, यहाँ निकालते, छोटा सा बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 8,60,000 आ रही है बेटा यूनिट, है ना? समझिएगा आप, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 8,60,000, है ना कॉस्ट। तो पर यूनिट अगर मैं निकालूं तो सर 8,60,000 कितने की है सर? 1,500 यूनिट की है। तो 573.33 ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो हम कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं?
हम अर्न करना चाहते हैं 20% ऑन सेलिंग। वही पुरानी कहानी, पुराना झगड़ा, 1/5 सेलिंग प्राइस का है, इसका मतलब 1/4 किसका होगा, कॉस्ट का। देखिए मैं ऐसा क्यों लेते, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है बेटा, सेलिंग प्राइस अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 125, ये आएगा 2,15,000, 2,15,000 प्लस 8,60, 10,75 टोटल है। 1500 यूनिट का इसमें डिवाइड लगा दें तो आएगा 716.666, तो 67 कर देते हैं हम। और पर यूनिट कितना कमा रहे हैं, 143.33। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इसका सेलिंग प्राइस। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक अलग प्रेजेंटेशन है, एक अलग तरीका है आपके पास। चलो बढ़े हम लोग बेटा आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट ऑफ अ स्टैंडर्ड आर्टिकल ड्यूरिंग द ईयर 12-13। तो 100 यूनिट का देखिए आपको एस्टिमेशन दिया हुआ है। मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, देखो सब सीधा सीधा लिखा हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। It is ascertain from the record that 40% of works overhead fluctuate direct with the output। क्या मतलब है, देखिए ये इसका मतलब ये बेटा कि आपका जो वर्क्स ओवरहेड है उसमें से 40% जो पार्ट है, देखिए आपका वर्क्स ओवरहेड है कितना, 21,000 है, तो बोले उसका जो 40% है वो प्रोडक्शन के साथ फ्लैक्चुएट होता है। तो प्रोडक्शन के साथ फ्लैक्चुएट होने का मतलब कौन सा है, सारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज समझिए, वर्क्स ओवरहेड का 40% पार्ट वेरिएबल है, 60% पार्ट आपका फिक्स है। एंड 70% सेलिंग ओवरहेड फ्लैक्चुएट, तो सेलिंग ओवरहेड में 70% वेरिएबल है, 30% फिक्स है। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 400 आर्टिकल इन द नेक्स्ट ईयर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 20%। तो जो आपकी लेबर कॉस्ट है वो 20% से कम होने की संभावना है। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिड्यूस बाय 20%, वाइल फिक्स वर्क्स ओवरहेड जो है वो इंक्रीज होंगे कितने से, 3600 रुपीज से। ठीक है, 3600 रुपये से वो बढ़ जाएंगे। ऑफिस एक्सपेंस एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंस आर एक्सपेक्टेड टू शो इंक्रीज ऑफ 25%, इन दोनों में 25% का इंक्रीमेंट होगा। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 400 यूनिट, आल्सो असर्टेन द सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। चलिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझिए। आपको पहले तो दिया हुआ है 100 यूनिट का मैटर, ठीक है, और पूछा कितना है सर, पूछा है इसने हमसे 400 यूनिट का मैट। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन को। देखिए इसमें आपके पास 100 यूनिट का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो पहले 100 यूनिट का बना लें और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप 400 यूनिट का बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वैसे देखिए ये आपका कॉस्ट शीट, ठीक है। तो पहले कितने हैं, पहले हम बना रहे हैं 100 यूनिट के लिए, फॉर 100 यूनिट्स, ठीक है। एक कॉलम टोटल का, एक कॉलम पर यूनिट का। इससे तो काम चलेगा नहीं है ना, ये तो छोटा पड़ेगा, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे बना के रख लेते हैं। एक टोटल का कॉलम और एक आपका पर यूनिट का कॉलम, ठीक है। इसमें आपका काम चल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट ईयर का डेटा क्या है, सबसे पहले तो है मटेरियल। देखिए ये आपका है मटेरियल, कितना है ये बेटा, 39,000 है, ठीक है। तो पर यूनिट कितना हो गया, 390। फिर आपका है डायरेक्ट वेजेस, देखिए डायरेक्ट वेजेस कितना है, 21,000। पर यूनिट कितना हो गया, 210। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 3,000। पर यूनिट कितना हो गया, 30 हो गया। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए सर, हम पहुंच गए प्राइम कॉस्ट में।
ये आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है, 39, 60, 63 आ रहा है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट है 63,000, यानी कि पर यूनिट 630। अब देखिए वर्क्स ओवरहेड, मैं नीचे ले रहा हूँ उसको, वर्क्स ओवरहेड को, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि वर्क्स ओवरहेड का कुछ पार्ट तो है फिक्स और कुछ पार्ट है वेरिएबल। कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है? 40% ऑफ द वर्क्स ओवरहेड फ्लैक्चुएट डायरेक्टली विद द आउटपुट, तो समझिए 40% तो है वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब 60% क्या है, फिक्स है। देखिए आपका वर्क्स ओवरहेड है कितना सर, 21,000 है। 21,000 का 40% अगर निकालोगे तो आएगा 8400। ठीक है, और 60% निकालेंगे तो आएगा 12,600। ये हमने दोनों अलग अलग करके लिखेंगे, आगे जाके काम आएगा। यहाँ तो 100 का है मैटर, तो चलो 100 का डिवाइड लगा तो हमारा काम तो चल जाएगा। यहाँ ऐड करते क्या आ जाएगा, वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा आपका। देखिए ये वर्क्स कॉस्ट कितना था ऊपर, 630 था, 63,000 प्लस 21,000, ये आ रहा है 84,000, और टोटल इधर आपका 840। फिर ऐड करेंगे आपका बेटा ऑफिस ओवरहेड। देखिए अगर हम चले बात करें हमारे ऑफिस ओवरहेड की, तो ऑफिस ओवरहेड का क्या हाल चाल है देख लेते हैं हम। इसके लिए कुछ बोला है कि नहीं बोला है, सिर्फ वो सेलिंग ओवरहेड के लिए बोला, इसके लिए तो कुछ भी नहीं बोला, तो फिक्स ही रहेगा पूरा का पूरा 8400 है ना, ये पूरा का पूरा फिक्स रहेगा 8400। 90 to 400 यानी कि 924। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऐड करें इसमें हमारे पास एक एक क्वेश्चन और है, सेलिंग ओवरहेड। तो जैसे वर्क का ध्यान रखा था ऐसे सेलिंग का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए ऐड कर रहे हैं हम क्या, सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड में वही बेटा, कुछ पार्ट तो है वेरिएबल और कुछ पार्ट है फिक्स। तो उसमें लिखा हुआ वो 40% वाली लाइन में, एंड 70% ऑफ ओवरहेड फ्लैक्चुएट विद द सेल्स, यानी कि 70% फ्लैक्चुएट करता है, तो 70% तो है वेरिएबल और 30% माना जाएगा इसका फिक्स। देखिए सेलिंग एक्सपेंस है कितना टोटल, 9600 है बेटा ना, तो 9600 का 70% यानी कि 6720। 6720 तो है वेरिएबल, अब 100 यूनिट है तो 67.20, और 9600 का अगर मैं 30% निकालूँ तो आएगा 2880, तो ये आएगा 28 रुपये और 80 पैसे। ठीक है, तो ये क्या लिया सर, ये लिया हमने हमारा सेलिंग ओवरहेड ले लिया है। तो इसको ऐड करते हैं, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखिए 90 to 400, 1,02,000, 1,02,000 यानी कि 1020। ये आपकी, ये तो टोटल कॉस्ट है और उधर कॉलम हमने बनाए रखा है पर यूनिट कॉस्ट का। चलिए 1,02,000 में पहुंच गए। फिर आगे सेलिंग प्राइस लास्ट ईयर का तो नहीं है हमारे पास, है ना, तो लास्ट ईयर की देखिए कॉस्ट शीट है वो तो यहीं तक होगी आपकी खत्म। अब हमें करना क्या है, बहुत आसान है बेटा, अब नेक्स्ट ईयर में जो चेंजेस है बस वो चेंजेस करके इनको देने हैं, खत्म कहानी। चलिए तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट कॉस्ट शीट यहाँ से बनाते हैं हम लोग फॉर 400 यूनिट्स। ठीक है, 400 यूनिट्स की कॉस्ट शीट हमारी बनेगी। ऐसा लग रहा है ये नागिन डांस कर रही है लाइन, है ना, उसको हटा देते हैं हम लोग, इस नागिन डांस को खत्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि लाइन जो है वो स्ट्रेट जाए, है ना। चलो जी, क्या है थोड़ा सा एडजस्ट देखो आपको करना पड़ेगा मेरे साथ में, मेरी जो ड्राइंग्स है वो शुरू से ही खराब है ना। हाँ कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा सारे, बाकी जो ड्राइंग्स है ये मेरे बस की बात नहीं है। तो राइटिंग का देखिए जो मैटर है ये तो
दैट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम द चाइल्डहुड। बचपन की प्रॉब्लम है, सुधरे ही नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए जी, तो ये हमारी कॉस्ट शीट फॉर नेक्स्ट 400 यूनिट्स, ठीक है। ये टोटल और ये आपका पर यूनिट, ठीक है। चलिए तो अब देखिए क्या क्या चेंजेस इसमें होने वाले हैं। तो चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें मटेरियल की, देखो तो मटेरियल में तो कोई चीज नहीं, मटेरियल तो एज इट इज लगेगा। देखिए मटेरियल पर यूनिट कितना लगता था, 390 लगता था बेटा, तो एज इट इज रहेगा। और 400 यूनिट है, 390 मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो लगेगा 1,56,000, 1,56,000 रुपीज। फिर ऐड करेंगे हम लोग वेजेस। देखिए वेजेस कितने लगते थे हमारे, 21,000, यानी कि 210 लग रहा है पर यूनिट। वेजेस में क्या चेंजेस है, लेट मी चेक, वो चेंजेस हैं क्या वेजेस में? नहीं सर, वेजेस में हाल फिलहाल एक मिनट, हाँ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 20% कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। तो देखिए पहले कितना लगता था, पहले लगता था 210, 210 रुपये लगता था, 210, 20% कम हो जाएगा तो 42 कम कर देंगे, 210 में से 42 कम कर देंगे तो बचेगा 168, 168 को मल्टीप्लाई करें आप लोग 400 यूनिट से, 67,200, 67,200, ठीक है। अच्छा एक हमारे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, अभी ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो कितना है, 3,000 रुपीज, यानी कि हमारा था 30 रुपीज पर मिनट था, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। 400 रुपये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारा 12,000 रुपीज। ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, देखिए बच्चों ये आ रहा है हमारा प्राइम कॉस्ट 390, 168 और 30, 588, 588 मल्टीप्लाई बाय 400, 235, 200, 2,35,200 रुपीज, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका वर्क्स ओवरहेड। देखिए ये आपका वर्क्स ओवरहेड, तो इसमें बड़ा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 40% तो था हमारा वेरिएबल, है ना, 40% क्या था सर, वो था हमारा वेरिएबल, बाकी जो था वो था हमारा फिक्स। अब 40% देखिए जो वेरिएबल वाला पार्ट था वो कितना था, देखिएगा इसमें आप लोग, ये पुरानी कॉस्ट शीट, जो 40% वेरिएबल वाला पार्ट था पर यूनिट कितना था वो 84 रुपीज था, ठीक है। तो पर यूनिट हमारा 84 रुपीज था। और अगर हम बात करें देखिए फिक्स की, तो जो फिक्स वाला पार्ट है बेटा, फिक्स वाला पार्ट देखिए हमारा कितना था, फिक्स वाला पार्ट था 12,600। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हम देखते हैं। देखिए ऐसा है, ये बोला है कि वो आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 20%, वाइल फिक्स वर्क्स ओवरहेड जो है वो 3600, यानी कि पहले 12,600 थे, ये तो बढ़ेंगे 3600, और वेरिएबल वाला पार्ट कितना रहेगा 84। चलिए समझिए कैसे होगा अभी आपका। तो भाई वेरिएबल वाला पार्ट तो कितना है 84 रुपीज पर यूनिट ही है, 84 रुपीज है, तो 400 का हो जाएगा 33,600, 33,600, ठीक है। ये तो हमारा कौन सा वाला पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट है। फिर अगर हम बात करें फिक्स की, तो 12,600 तो पहले था, और इन्होंने बोला कि कितना इंक्रीज होगा, 3600 इंक्रीज होगा, 12,600 और 3600 तो कितना हो गया 16,200, 16,200 रुपीज ये होगा। देखो हालांकि वैसे पर यूनिट निकालने का आपको फायदा नहीं, फिर भी हमने कॉलम बना रखा है, निकाल लेते हैं। 400 का डिवाइड लगेंगे तो आएगा 40 रुपी 50 पैसा, 40 रुपी 50 पैसा। ऐड करेंगे तो आ जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 235, 200,
33,600, 16,200, 2,85,000 ये आएगी हमारी, 2,85,000 रुपीज़ ये हमारी वर्क्स कॉस्ट आई है। 2,85,000 रुपीज़ ये क्या आई? ये आई सर हमारी वर्क्स कॉस्ट। 285 फॉर हाउ मेनी यूनिट? 400 यूनिट, तो ये आ गया 712 रुपये 50 पैसे। 712 रुपये 50 पैसे, ठीक है। चलिए बच्चों, वर्क्स कॉस्ट के आगे अगर हम चले तो हमारे पास है ऑफिस ओवरहेड। देखिए जो ऑफिस ओवरहेड है वो फिक्स ही है। देखिए आप, ये आपका ऑफिस ओवरहेड 8400 और ये पूरा अमाउंट फिक्स है, इसमें वेरिएबल का कोई पार्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या चेंज किया है। ऑफिस ओवरहेड की अगर मैं बात करूं, देखिए तो 3600 तो पहले वाला बढ़ा। ऑफिस एक्सपेंस एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंस आर एक्सपेक्टेड टू शो इंक्रीज ऑफ 25%। 25% बढ़ेगा बेटा। तो पहले था 8400, 8400 का अगर आप 25% निकालें तो आएगा 2100। टोटल अमाउंट कितना बढ़ेगा? 10,500 रुपीज आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,95,500। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, इसको हम लोग ऑफिस कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पर यूनिट अगर आप निकालना चाहें तो 10,500 डिवाइड बाय 400, ये आ रहा है 26 रुपये 25 पैसे। इस वाली लाइन को हटा ही देते हैं ना, इरिटेट कर रही है बहुत ज़्यादा। चलो जी ऐड करें तो 738.75, 738.75 ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो पुरानी शीट में चलता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमारा बस ये बचा है सेल्स का, एक तो वेरिएबल पार्ट है और एक फिक्स पार्ट है। वेरिएबल पार्ट तो कितना है? 67.2 है सेल्स का आपका। हटाओ, चलो ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस। तो बेटा एक तो है इसका वेरिएबल पार्ट है ना, और एक है इसका फिक्स वाला पार्ट। वेरिएबल वाले पार्ट की अगर हम बात करें, देखिए तो जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो कितना था? 67.20। इसमें इसमें सर कोई भी चेंज हमारा नहीं हुआ। 67.20 ही रहेगा। 67.2 मल्टीप्लाई बाय 400, ये हो गया 26,880, 26,880। लेकिन इसका देखिए जो फिक्स वाला पार्ट था वो कितना था हमारे पास? सर देखिए इसका जो फिक्स वाला पार्ट था वो था आपके पास 2880, ठीक है। फिक्स वाला पार्ट था 2880। तो फिक्स वाला पार्ट था आपका 2880। अब इसमें देखिए क्या कारस्तानी की गई है। देखिए इसमें हमारे पास क्या लिखा है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि ये भी 25% बढ़ेगा। तो 2880 का 25%, 720, 722 का 720, तो 3600, 3600 और 400 का मैटर है, तो पर यूनिट कितना हो गया? 9 रुपीज हो गया। चलिए इसको ऐड करते हैं, पहुंच गया हमारे टोटल कॉस्ट पे। लीजिए साहब आपका टोटल कॉस्ट 295,500 प्लस 26,880 प्लस 3600, ये आ रहा है 325,980। 325,980। और अगर इसको मैं पर यूनिट में कन्वर्ट करूं तो 814.95, ये तो क्या आ रहा है? सही आ रहा है टोटल कॉस्ट। अब अगर हम बात करें इसमें प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितना चाहिए? सेलिंग प्राइस का 10%, 1/10 ऑन सेल्स, यानी कि सिंपल सा है 1/9 ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट कितना चाहिए हमें? 1/9 चाहिए कॉस्ट का। तो 1/9 निकालेंगे, 325,980 का 1/9 निकालेंगे तो आ रहा है 36220 आ रहा है बेटा हमारे पास, 36220।
362200, ठीक है, डिवाइड बाय 400 यूनिट तो आएगा 905.50 और 90.55 आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा इसका 10%। चलिए ठीक है बच्चों, हालांकि देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले भी एक बार कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, जिसका आपके पास पुरानी कॉस्ट शीट दी हुई थी। पहले हमने पुरानी कॉस्ट शीट बनाई 100 यूनिट की और फिर उसकी हेल्प से हमने बनाई नई कॉस्ट शीट। ये हमने कॉस्ट शीट कितने यूनिट के लिए बनाई है सर? ये हमने बनाई है 400 यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो ये 400 यूनिट्स के लिए है हमारी कॉस्ट शीट। चलिए तो ये यहाँ तक का मैटर हुआ हमारा क्लोज, लेट्स कंप्लीट। और अब आज की क्लास को देखो हम लोग यहीं पे देखिए वाइंड अप कर रहे हैं और आज की क्लास का एक होमवर्क भी आपके लिए रखा गया है, तो प्लीज उसको आप लोग जरूर सॉल्व करें, जिसमें आपको देखिए P&L दिया हुआ है, उसमें जीपी है 120 का, एनपी है 24,000 का। आप देखिएगा नेक्स्ट पेज पे आपको नजर आएगा वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 2-4 क्लास पहले ही हमने सेम ऐसा क्वेश्चन कराया था और 1200 स्विंग मशीन वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में कराया था, बिल्कुल वैसा ही है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक फैन का क्वेश्चन है, वो स्विंग मशीन का क्वेश्चन था। तो प्लीज इसको जरूर एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है और एग्जाम में आया हुआ भी, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चलिए तो ठीक है, करते हैं आपकी क्लास को आज यहीं पे वाइंड अप, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।